शक्तिशील कीजिएगा और सब बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आने वाला समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं और जैसा आपका वचन आता है हम प्रार्थना करते, सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा प्रभु, और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करके सुगुना फल प्रभु आपकी ओ महिमा के लिए यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम बैठेंगे, वो वचन में हम जाएंगे इस समय। प्रेज़ गॉड, प्रभु को महिमा। नीति वचन 29 के 23 वचन में, नीति वचन 29 के 23 वचन में यह कहा गया कि नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हम पढ़ सकते वचन में 29 उसके 23 वचन में। नीति वचन मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। यह वचन कहता है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमेन। तो यह वचन कहता है गर्व के कारण मनुष्य को नीचे देखना पड़ता है, पर यह वचन कहता है कि नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा। तो वचन कहता है कि नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और पहले पाठ में दिखा तो गर्व के कारण मनुष्य को नीचे देखना पड़ता है, पर वचन कहता है कि जो नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है उसकी महिमा के लिए। यशाया में लिखा गया है, यशाया अगर आते हम यशाया के 43वां अध्याय के 7 वचन में, तो वचन कहता है जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने सुरजा और बनाया, मेरी महिमा के लिए उसको सुरजा और बनाया है, मैंने रचा है उसे। हम पढ़ेंगे यशाया 43 के 7 वचन में। हर एक को जो मेरा कहलाता है। अभी यह कहा गया कि हर एक को जो प्रभु का कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। फिर आगे, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए क्या किया है? सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हाँ, मैंने उसे रचा और बनाया है। मैंने उसको, हर एक जो मेरा कहलाता है उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। आमेन। और यहाँ वचन यही, यहाँ जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए क्या है? सृजा है, रचा है और बनाया है। आमेन, हालेलुया। और नीति वचन में सुलेमान कहते हैं गर्व के कारण मनुष्य को नीचे देखना पड़ता है, पर जो नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है नम्रता, दीनता, नम्रता, खास करके नम्रता, क्योंकि नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है, ऐसा वचन में लिखा है। और इसलिए हमारे जीवन में नम्र आत्मा रहना बहुत ही जरूरी, नम्र आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने हमें उदाहरण रखा है, यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया है, यीशु मसीह ने उदाहरण रखा है, अपना खुद का उदाहरण उन्होंने रखा है। बाइबल कहती है उतना वो नम्र दीन हो गए और इतना आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने यही कहा कि मेरा भोजन ये जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा के अनुसार मैं करूँ और उसका काम पूरा करूँ। और यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी रीति से
उन्होंने पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। जब उन्होंने वो जैसे उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, और वो जो कड़वाहट का जब वो जूस जब उन्होंने पिया और उन्होंने कहा पूरा हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और बाइबल कहती है उन्होंने प्राण छोड़ा। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बाइबल कहती है जब इतना वो आज्ञाकारी रहे तो बाइबल कहती है इतने वो नम्र दीन हुए और पिता ने उन्हें अति श्रेष्ठ बनाया, अति श्रेष्ठ बनाया, अति श्रेष्ठ, सब नामों से श्रेष्ठ उनको नाम दिया गया, सबसे ऊंचा उसको नाम दिया गया। हम देखेंगे वचन में, अब देखेंगे तो फिलिपियों दूसरा अध्याय और 8 से अगर पढ़ते तो खास करके यहाँ यीशु मसीह अपने आप को इन्होंने इतना शून्य बनाया, इतने दीन बने वो, और हम पढ़ेंगे वचन। चलो फिलिपियों दूसरा अध्याय 8 से। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, यहाँ जब राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, ओ महिमा, बाइबल कहती है परमेश्वर के ओ प्रभु की महिमा, ओ स्वर्गदूत रात दिन उसकी स्तुति करते हैं, रात दिन उसकी स्तुति करते हुए। बाइबल कहती है जब परमेश्वर के दास ने जब देखा कि स्वर्गदूत सफारस खा गए, सफारस स्वर्गदूत जो उनको 6 पंख थे, उन्होंने देखा 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने पाँव ढापे हुए, 2 पंख से अपने मुख ढापे हुए, उड़ते उड़ते रात दिन कहते सेनाओं का यहोवा तो पवित्र है, सेनाओं का यहोवा तो पवित्र है। आमेन, उसकी स्तुति करते रात दिन। वो जो महिमा थी, वो महिमा सब यीशु वचन कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को उन्होंने कितना नम्र बनाया, मनुष्य के स्वरूप में वो प्रकट हुए। यहाँ वचन में ही कहता है, क्या कहता है, पिछले पढ़ेंगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, हो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली, क्रूस की मृत्यु भी सहली, इतने आज्ञाकारी रहे, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। प्रेज गॉड। और फिर आगे वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको, इस कारण देखो जो नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। यह वचन कहते हैं इस कारण यीशु मसीह को अति महान भी किया, अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों से श्रेष्ठ है। जो नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसे अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। फिर आगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और उसकी पिता की महिमा के लिए बाइबल कहते हैं उस वचन कहता है हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। पर उसके पहले वचन कहता है कि उसके नाम से हर एक घुटना टेके। कहा? स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, उसके नाम से हर एक घुटना टेके। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और उसकी महिमा के लिए हर एक, पिता की महिमा के लिए हर एक जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन, हालेलुया। तो यह आप देख सकते हैं नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है, अपना खुद का उदाहरण रखा है नम्रता का। हालेलुया, नम्रता का उन्होंने उदाहरण रखा है। जब यीशु मसीह जो बाइबल कहती जो सन था और उस सन के समय वहाड़ा का उसको जो सन था, और बाइबल कहती जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर बैठे और उनके पाँव धोने लगे
तो वो एकदम ही चेन लोग बहुत सी ये हो गए कि आप गुरु होकर हमारे पाँव धोते हो। तो यीशु मसीह कहते हैं अभी तुमको समझ में नहीं आता, फिर बाद में तुम समझोगे इसका। तो पतरस कहता है कि प्रभु मेरा पाँव मत धोना, मेरे पाँव मत धोना। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर पतरस तेरे पाँव मैंने धोए तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने अगर तेरे पाँव नहीं धोए तो क्या, तेरे साथ मेरा कुछ नहीं, तेरे साथ मेरा साझा कुछ नहीं। साझा कुछ नहीं। ठीक है, आप यहाँ पूछे। ओके, यूहन्ना 13वां अध्याय में 8, 13 का 8। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, उससे यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। कोई भी कुछ भी साझा नहीं। यहाँ आप देखते हैं तो जैसे यीशु मसीह साझा के विषय भोजन जब यहाँ देख सकते पर फसल का पर था, यहाँ पर फसल का कुछ, यहाँ पर जैसा आप देखिए फसल के पर्व से कुछ समय पहले की बात के विषय में यहाँ हम देखते हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों को साथ जैसे वचन कहता है वो अपने चेलों के पाँव धो रहे और वैसे गुरु होकर भी ये कर रहे। तो यीशु मसीह कहते हैं अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में तुम समझोगे इसका। हालेलुया। तो एक उदाहरण यीशु मसीह ने रखा है नम्र व्यक्ति का, नम्र व्यक्ति का। नम्रता के विषय में तो बहुत हमने वचन से सीखा है, पर यहाँ आप देख सकते नम्र बाइबल की थी बाइबल की थी विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर एक दूसरे से दीन होकर एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो अब देख सकते नम्रता का उदाहरण हम देखते हैं यहाँ वचन में, और यीशु मसीह ने अपना खुद का उदाहरण उन्होंने रखा है। फिर आते हैं यहाँ जब वचन कहते हैं गर्व के कारण मनुष्य को नीचे देखना पड़ता है, पर नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। फिर हम आते हैं नीति वचन में ही, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 34 वचन, 3रा अध्याय 34 वचन। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है। यह वचन कहता है जो ठट्टा करने वालों के साथ वो निश्चय ठट्टा करता है। फिर आगे, और दीनों पर अनुग्रह करता है। और दीनों का जो नम्र है, दीन है, उस पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। ठट्टा करने वालों को निश्चय वो उसका ठट्टा करता है। इसलिए बाइबल कहती है ना हमें, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है व्यक्ति जो ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता नहीं। धन्य है वो व्यक्ति जो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं, पर परमेश्वर के वचन पर आप के मार्ग में बैठा होता है, बैठता नहीं, और परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। वो सुरक्षा के समान है जो यहाँ भजन संहिता 1 में लिखा गया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1 तो आपको पता चलेगा कि क्या ही धन्य है, धन्य है वो पुरुष की जो पढ़ सकते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष, धन्य है क्या ही वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ पहले आप देखते दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वचन में आप देखते हैं जो ठट्टा करने वालों के साथ परमेश्वर ठट्टा करता है, नीति वचन में हमने देखा, पर जो दीन है उस पर वो अनुग्रह करता है। गर्व के कारण मनुष्य को नीचे देखना पड़ता है, जैसे हमने नीति वचन में देखा। यहाँ और दूसरी बात आप देखते ठट्टा करने वालों के साथ वो ठट्टा करता है, पर जो
दीन है या नम्र है, उस पर वह अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 में भी हम देखते, याकूब 6:4 चौथा अध्याय 6 वचन हम देखते, वह तो और भी अनुग्रह करता है। अनुग्रह देता है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, आगे। इस कारण यह लिखा है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से हाँ। विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा गया है, लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर जो दीन है, नम्र है, उस पर वो अनुग्रह करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तेरी नम्रता मुझे बढ़ाएगी, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे अंदर वो नम्रता होनी बहुत ही जरूरी है। हमारे अंदर वो नम्रता, बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता हर मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और 5 वचन कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। फिलिपियो 4 अध्याय और 5 वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आमीन, आमीन। तुम्हारी कोमलता, एक भाई है प्रभु में, जब बात करते थे, बहुत समय से हम उनके से बहुत समय से थे, तो वो बोलते थे मेरा लैंग्वेज बहुत ही रफ है। ओके, मेरा लैंग्वेज है ना बहुत ही रफ है, रफ में बात करता हूँ, मेरा लैंग्वेज रफ है। पर यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हारी कोमलता, हाँ, तो यहाँ वचन कहता है रब के विषय में बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन हमें बताता है कोमलता के विषय में। और इसलिए यहाँ संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। आमीन, हालेलुया। रब टप ओ कोमलता के विषय में बात करता है। आमीन। और वचन स्पष्ट कहता है यहाँ, और भी वो अनुग्रह करता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर नम्र व्यक्ति पर वो, दीन व्यक्ति पर वो अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की थी, इसलिए वचन में लिखा विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, बढ़ाई के लिए, पर दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझो। ऐसा वचन है ना? पढ़ा गया फिलिपियो 2:4 के, मुझे लगता है 4:2 में देखो, 4:2 या 2:4 में देगा, 2:4 में हो सकता है, 2:4 में, फिलिपियो 2:4 में या 2:4 में है, हाँ 2:4 में देखो, 3:4 में देगा। हर एक अपनी हित की, हाँ, हर एक अपनी हित की चिंता। 4 में हो है, और 2 में, नहीं 2 में हर एक जन अपनी हित की नहीं करेंगे, उसकी हित की चिंता करे। हाँ। ओके, फिर बाद में वो कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव। ओके, तो पर एक जगह फिलिपियो में मैंने देखा था कि बाइबल की विरोध या 3 में क्या है, 3 में देखो, उसका 3 में क्या पढ़ो ना, पर 3 में 3 का 4, 2 के 3 में, अच्छा 2 के 3 में, हाँ विरोध, हाँ, ओके, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए हाँ। कुछ न करो, हाँ, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो,
बाइबल कहती है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता के साथ अपने से दूसरों को अच्छा समझो। तो वचन कहता है हमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए बाइबल कहती है कल के विषय में बढ़ाई मत करना। दिन भर तुझे पता नहीं क्या होगा तेरे साथ। नीति वचन 27:1 में लिखा गया है कल के विषय में तीर मत मार। कल के विषय में तीर मत मार, दिन में क्या होगा तेरे साथ वो करता नहीं तेरे को पड़ेगी। कल के दिन के विषय में, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता हाँ कि दिन भर में क्या होगा। हाँ, कल के विषय में, कल के दिन के विषय में ना फूल, पर तुझे नहीं पता कि दिन में क्या होगा। तो यहाँ वचन में विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर एक दूसरे को अपने से दिन से एक दूसरे का अच्छा समझो। तो वचन कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यह वचन यही कहता है, यह वचन यही कहता है। और भी वालों देखें, जब बाइबल कहती है लूसीफर, उसमें क्या आ गया? घमंड आ गया। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। जैसे उसको मन में घमंड आया, बाइबल की वो आराधना, बहुत ही अच्छी आराधना करता था परमेश्वर की, आराधक था वो लूसीफर, जो स्वर्गदूत थे। लूसीफर उसको कहा गया, बहुत ही खूबसूरत भी था और आराधना, वो परमेश्वर की आराधना करता था। पर जब उसके अंदर घमंड आ गया, परमेश्वर ने ऊपर से नीचे उसको फेंक दिया। उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी दिखे, जो हर समय हर समय परमेश्वर को देखते थे। लूसीफर में जैसा घमंड आ गया, वचन कहता है, और उसने 1/3 स्वर्गदूत को परमेश्वर के विरोध में कर दिया। 1/3 जो स्वर्गदूत, दूसरे भी जो स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने उसने कर दिया, क्योंकि जब वो गिरा गया तो 1/3 स्वर्गदूत दूसरे भी गिर गए थे। किस कारण? घमंड के कारण। मैं अपना सिंहासन उसके ऊपर बनाऊं। लूसीफर को और भी कहा गया है, क्या कहा गया है? तारा के विषय में कहा गया है। तारा, उसको तारा में बोला है, भोर का तारा। लेकिन ये एक मुहावरा है, यीशु मसीह को भी कहा। हाँ, भोर का, हाँ, तारा कहा गया है। तो आप देख सकते हैं, तो जाते जाते को हरा देता था, कैसा गिरा गया है। ऐसे जब उसके विषय में ये विषय में आप देखते हैं, तो जब उसको गिराया गया ना, वो लूसीफर जो स्वर्गदूत था, वो शैतान नहीं था, और 1/3 जो स्वर्गदूत उसके दूत बन गए, शैतान के दूत भी है। जैसे परमेश्वर के दूत है, वैसे शैतान के दूत भी है। तो खास करके उसमें कहने का मतलब उसके अंदर घमंड आया, फिर उसको मौका मिला नहीं, उसको मौका नहीं दे दिया गया। आज हमारे अंदर भी कितना तो घमंड आ सकता है, आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है कि नहीं? आता नहीं? हाँ, आता है हमारे अंदर भी घमंड कैसे भी आता है, कैसे भी आ सकता है। पर हमें नम्र बनना, क्योंकि परमेश्वर हमारा नम्र परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो जो मैं मन का दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। मत्ती 11:29 में, मत्ती के 11:29 में, मेरा जुआ आप पर ले लो और मुझसे सीखो जो मैं मन का दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। पढ़ेंगे? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ओ, मेरा जुआ जो हल्का है, मेरा जुआ जो सच है, हल्का है, अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हाँ, इसलिए हमने पहले देखा कि यीशु मसीह ने उदाहरण रखा है अपना जीवन का। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ आप पर ले लो और मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का सच है, हल्का है। फिर आगे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ,
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ आप पर ले लो, जो सहज है, मतलब हल्का है, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। और तुम अपने मन में, अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। बहुत जरूरी है मन को विश्राम मिलना। किसी को नींद नहीं लगता, किसी को नींद नहीं, एक दिन नहीं नींद लगे, एक रात दिन, 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 एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, क्या होगा? 9 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, क्या होगा? बोलो। रात दिन उसको नींद नहीं लगता, रात भी नहीं, दिन को भी नहीं, क्या होगा? 10 दिन क्या होगा? रात दिन नींद ही नहीं आएगा। बोलो क्या होगा? रात दिन उसको 10 दिन तक रात दिन नींद ही नहीं आ रहा, झपकी नहीं आ रहा, क्या बोलो? क्या होगा? क्या बोलो? बोलो 10 दिन रात दिन उसको एक भी झपकी नहीं उसने लिया, उस व्यक्ति का क्या हालत हो सकता है? तबियत बिगड़ेगा, तबियत बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? वो क्या बिगड़ेगा? तबियत बिगड़ेगा मतलब क्या? वो ऊपर से हो गया, तबियत बिगड़ गया। ओके, क्या क्या होगा? रात दिन उसको 10 दिन तक रात दिन वो सोया ही नहीं, एक भी झपकी नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तबियत बिगड़ेगा। बोले पर ऊपर से ऊपर अंदर उतरेंगे तो क्या होगा? तबियत बिगड़ेगा तो क्या होगा? बुखार आएगा सर में, हाँ? सर दुखेगा, सर दुखेगा, ओके, सर दुखेगा, और बोलो सर दुखेगा, एक गोली खाएगा सर का, हो गया। एक गोली खाने के बाद 10 सर बंद हो जाएगा। और बोलो महेंद्र, बोलो 10 दिन एक व्यक्ति झपकी नहीं लिया, रात दिन सोया नहीं, तो क्या होगा? कोमा में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। तो इसका मन स्थिति बिगड़ जाएगा, वो उसके मन को शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि मन में उसको यही नहीं ना शांति, उसको विश्राम ही नहीं मिला मन में, तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो 10 दिन उसने ना एक झपकी ली, तो उसके मन का संतुलन बिगड़ जाएगा पूरी रीति से। वो बड़बड़ करता रहेगा, अगर वो जैसे पागल जैसा हो जाएगा, वो व्यक्ति कोमा में नहीं तुरंत जाएगा, पागल जैसा बन जाएगा पहला, क्योंकि मानसिक स्थिति बिगड़ गया, स्थिति बिगड़ गया, क्योंकि उसको रात दिन झपकी भी नहीं ली। ओ मन को विश्राम चाहिए बहुत ही, इसलिए बाइबल के सबसे और यह वचन आप देख सकते हैं, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ आप पर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। मैं मन का दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। मतलब परमेश्वर प्रभु चाहता है, इसलिए बाइबल कहती है ना, काम के विषय में भी यीशु परमेश्वर ने शाबाश का दिन बना दी है ना। एक दिन आराम तो चाहिए, 6 दिन काम करो, एक दिन विश्राम, शाबाश का दिन बना दिया तो प्रभु को भी मालूम है विश्राम की बहुत जरूरी है मनुष्य को। और यहाँ बच्चा कहते हैं, मेरा जुआ आप पर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह का उदाहरण, यीशु मसीह ने खुद का उदाहरण हमारे लिए रखा, हमें नम्र दीन बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का बच्चा कहता है, उसकी नम्रता हमें बढ़ाएगी। बाइबल के सबसे मनुष्य में सबसे नम्र स्वभाव का कौन व्यक्ति था मालूम है? मूसा। उसको कहा गया है गन्ना की किताब में, अगर 12वां अध्याय 3 वचन में लिखा गया, सब मनुष्य में
नम्र स्वभाव का जो व्यक्ति था वो मूसा था। हम देखेंगे, चलो गिनती गणना मराठी मध्ये गिनती उसका 12वां अध्याय शायद 3 बच्चे देखते 3 में। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखो मूसा तो पृथ्वी के सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा के विषय, इसलिए मूसा परमेश्वर के सामने बातें कर सकता है। जब 40 दिन 40 जिस संविधान के लिए जब वो पहाड़ पर जब परमेश्वर के साथ मूसा आमने सामने बात कर रहे थे, वो पहाड़ पर 10 आज्ञा जब दिया गया, आमने सामने बात कर रहे थे। और जब मूसा जब आया तो बाइबल की तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसको पता नहीं। सब मनुष्य में बहुत ही नम्र स्वभाव का जो था वो मूसा था। हालेलुया। और प्रभु ने उसका बहुत ही अद्भुत रीति से उपयोग किया, उसके द्वारा बहुत ही परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। आमेन, हालेलुया। और इसलिए नम्र व्यक्ति, जो नम्र स्वभाव, नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। आमेन। तो हमें नम्र बनना है, हमें नम्र बनना। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो जो परमेश्वर ने करते। हमारा लैंग्वेज अगर रफ रहेगा तो कोमल निकालना बहुत ही जरूरी है। हमें लैंग्वेज, अगर हमारी भाषा रफ निकलते रहेगी तो हमें नाही माझा असंच आवाज असाच आहे। हॅलो, आवाज असाच आहे, आवाज असाच आहे, आवाज असाच आहे। मेरे पिता का भी आवाज बहुत एवढं एक बार वो बात कर एवढं का वाटलं का माझा आवाजच असा आहे। आवाजाला जरा आपल्याला हे करायला पाहिजे। आवाज से कैसे बोले? प्यार से भी बोलते रहे, ऊंच चलाकर बोल रहे क्या ना, है ना? आवाज इतना क्यों चिल्ला रहे? जरा वही चिल्ला कर बोलने से आवाज मोटा है। जरा कोमलता, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो क्योंकि परमेश्वर निकट है। इसलिए बोला एक भाई था, वो मेरा लैंग्वेज रफ है, परमेश्वर रफ के विषय में बात नहीं करता, कोमलता के विषय में बात करता है। तो हमें ओके सीखना है। आमेन, हालेलुया। एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत थोड़ा उसमें कार्य कर, जैसे हम ये करते तो पर जरूर उसमें सहायता करेगा। आमेन। तो इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा गया है कि गर्भ के कारण मनुष्य को नीचे देखना पड़ता है, पर जो नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। तो धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके वचन के लिए, ओ प्रभु जी धन्यवाद देते। यीशु मसीह आपने कहा मेरा